धौलपुर जिले की पुलिस ने राज्य सरकार की नई गाइडलाइन की पालना कराने के लिए सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। राजस्थान महामारी अध्यादेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने धड़ाधड़ चालान काटे हैं। 138 वाहनों को जब्त कर पुलिस ने 80,000 से अधिक का जुर्माना वसूल किया है। जिले के उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। जिला सीमा के अंतर्गत RT-PCR रिपोर्ट के होने पर ही प्रवेश दिया जा रहा है। गैर जिम्मेदार एवं लापरवाह लोगों के चालान काटकर जुर्माने वसूल किए जा रहे हैं। SP केसर सिंह शेखावत ने बताया कि राजस्थान महामारी अध्यादेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जिला पुलिस सख्त हो गई है। सरकार की गाइडलाइन की पालना कराने के लिए जिले की सभी सीमाओं पर सघन नाकाबंदी कराई गई है। मध्य प्रदेश की मुरैना जिला सीमा और उत्तर प्रदेश की आगरा जिला सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। अनावश्यक एवं बेपरवाह लोगों को सीमा के अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। RT-PCR रिपोर्ट होने पर ही सीमा में प्रवेश दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला पुलिस ने विगत 24 घंटे में करीब 407 कार्रवाई को अंजाम दिया है। 80,000 से अधिक का जुर्माना वसूलकर 138 वाहनों को पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस द्वारा मुंह पर मास्क नहीं लगाने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। श्रीमान SP साहब आदेश अनुसार कोविड-19 की जो भी गाइडलाइन है उसकी पालना की जा रही है और जो बिना मास्क आ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखते हुए उनके भी खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और जो बिना कागजात वाहन MB एक्ट की 2/7 में 2 से 6 में कार्रवाई की जा रही है, जब्त किया जा रहा है। धौलपुर जिले के सैंपू उपखंड के बाजार में एक दुकानदार पुलिस के दबाव को देख भाग गया, लेकिन दुकान में साड़ी खरीदारी आई मां बेटी दुकान में बंद रह गईं। दुकानदार दुकान को बंद कर किसी शादी समारोह में चला गया। इस दौरान कपड़ों की दुकान के अंदर मां बेटी चीखती पुकारती रहीं। दुकान से मां बेटी की आवाज आने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए, लेकिन इसी दौरान पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत का काफिला उधर से निकल रहा था। वहाँ मौजूद अन्य महिलाओं और लोगों ने आवाज लगाकर SP की गाड़ी को रुकवा लिया और SP को कपड़े की दुकान के अंदर महिलाओं के बंद होने की जानकारी दी गई। पुलिस ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद कपड़े की दुकान का ताला तोड़ दिया, जिसमें से मां बेटी दोनों काफी नाजुक स्थिति में निकली। लेकिन इस दौरान खबर लगने पर दुकानदार भी पहुंच गया, जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया है। SP केसर सिंह शेखावत ने बताया कि बाजार बंद का समय राज्य सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक 11 बजे रखा गया है। दुकानदार पुलिस के दबाव को देख दुकान को बंद कर फरार हो गया था, लेकिन खरीदारी करने आई दोनों महिलाएं दुकान के अंदर बंद रह गईं। दोनों महिलाएं मां बेटी हैं जो दुकान पर कपड़ों की खरीदारी करने आई थीं। करीब 3 घंटे तक मां बेटी दुकान के अंदर बंद रह गईं। SP ने बताया कि मौके पर SDM रामकिशोर मीणा और CO विजय कुमार को बुलाया गया। इस दौरान दुकानदार भी मौके पर पहुंच गया, जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया है। महिला मंजू देवी और उसकी पुत्री कृष्णा को घर भेज दिया। SDM और तहसीलदार ने दुकान को सीज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। SP ने बताया कि आरोपी दुकानदार के खिलाफ राजस्थान महामारी अध्यादेश अधिनियम का उल्लंघन करने वाले एक्ट में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तेज बोलो थोड़ा। मंजू, ये कब से बंद है इस दुकान में? कितने टाइम से बंद कर गया था दुकानदार? 12 बजे। तो फिर कैसे बंद किया आपको इसमें दुकान में? कपड़ा ले रहे हम, हाँ। पुलिस आ गई थी तो बंद करके बाहर से ताला लगा के चला गया। कितने घंटे से आप इसमें बंद थे? 12 बजे बंद है। कितना टाइम है? 2:30 बजे को आपने किसी को सूचना दी? लोग आवाज दे रहे हैं। बुआ लगाए आपका? कार्रवाई चली सर। अभी बसड़ी की तरफ जा रहे थे, सिपौल से जब गुजर रहे थे तो एक लड़के ने कहा कि इस दुकान में 2 औरतें हैं जो 11:30-12 बजे से बंद है। ये अनाधिकृत तौर पे दुकान खुली थी और जब पुलिस का मूवमेंट हुआ तो दुकानदार ने शटर डाउन करके और इसको बंद करके भाग गया। इसके बाद पता लगा कि अंदर 2 औरतें बंद हैं। कोशिश की गई उसको दुकानदार को सर्च करने की, तो वो मिला नहीं। इसके बाद ताला तोड़ा और दुकानदार को भी इसी दौरान उसके मोबाइल नंबर मिले तो बुलाया। उसको दुकान खोलने पे अंदर 2 औरतें, एक लड़की और एक उसकी मदर बंद मिली, जो करीब 2.5-3 घंटे से अंदर बंद थी, रो रही थी। राहगीरों को इससे उनके रोने की आवाज़ से पता लगा। इस संबंध में SDM को भी मौके पे बुलाया, डिप्टी SP को बुलाया और कार्रवाई के निर्देश दिए। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में कर्फ्यू के दौरान चोरों की मौज हो गई है। कस्बे में लगातार चोरी की वारदातें सामने आ रही हैं, जिनमें चोरों का मुख्य टारगेट सिगरेट, बीड़ी और तंबाकू उत्पाद बताए जा रहे हैं। एक सप्ताह के अंदर अग्रसेन मार्केट में चोरी की दूसरी बड़ी घटना हुई है, जिसमें चोरों ने दुकान की शटर को उखाड़कर चोरी को अंजाम दिया है। दुकान से बीड़ी, सिगरेट के पैकेट और गोल्ड मोहर, अंबर जैसे तंबाकू उत्पाद गायब हुए हैं। साथ ही चोर सेहत बनाने के लिए देसी घी के टीन और ड्राई फ्रूट्स भी लेकर फरार हो गए हैं। पीड़ित दुकानदार बिशंबर प्रसाद द्वारा चोरी की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना का मौका मुआयना किया है
पीड़ित दुकानदार के मुताबिक दुकान में से बीड़ी, सिगरेट के पैकेट और गोल्ड मॉड, अंबर जैसे तंबाकू उत्पाद के साथ ही चोर सेहत बनाने के लिए देसी घी के टीन और ड्राई फ्रूट्स भी लेकर फरार हो गए हैं। चोरी की लगातार हो रही घटनाओं से अग्रसेन मार्केट के व्यापारियों में आक्रोश देखा जा रहा है, क्योंकि जिस स्थान पर दुकान स्थित है वहां पर पुलिस की हमेशा गश्त रहती है। ऐसे में गश्त व्यवस्था के बीच शटर को उखाड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। किराना व्यापार संघ के अध्यक्ष सुनील बंसल का कहना है कि 20 अप्रैल को उनके गोदाम से हजारों रुपए के सामान की चोरी हुई थी, जिसका पुलिस अभी तक कुछ पता नहीं लगा सकी है। वहीं 5 दिन बाद यह दूसरी घटना हुई है। व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि वह जल्द से जल्द चोरों पर अंकुश लगाए और चोरी की घटनाओं का पर्दाफाश करे। 2021 अग्रसेन मार्केट में दिसंबर दयाल जी, भानु मंगल जी की दुकान को तोड़ दिया गया, जिसमें से मेवा वगैरह और तुम्हारा बीड़ी है और गोल्ड मोर वगैरह हैं और कुछ घी की कट्टी फट्टी है और भी सामान, कुछ रेजगारी है 500 रुपये की, और भी कोई कुछ सामान चला गया है जिसकी लिस्ट वो भी बना के देंगे। और इससे 20 तारीख को 20/4/2021 को मेरे गोदाम में भी चोरी हुई थी, जिसकी रिपोर्ट हमने सीओ साहब के द्वारा कोतवाल जी के नाम से दी थी। उसके बारे में भी अभी कुछ नहीं हुआ है। और फिर उसके बाद दूसरी घटना ये हो गई। आए दिन अग्रसेन मार्केट में कुछ न कुछ घटनाएं होती जा रही हैं, इसका कोई भी खुलासा नहीं हो रहा है। मेरा तो प्रशासन से निवेदन है कि वो कृपया करके हमारे व्यापारियों की समस्याओं को, ये चोरी की वारदातों को लगाम लगाए, जिससे आम जन में प्रशासन का विश्वास बना रहे। धौलपुर जिले में लगातार दिन प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे हालात चिंताजनक बनते जा रहे हैं। ऐसे में आमजन को सरकार की कोरोना गाइडलाइन की पूरी तरह पालना करनी चाहिए, अन्यथा कोरोना का संक्रमण तेजी से और बढ़ जाएगा, जो मानव जीवन के लिए खतरा है। सोमवार को भी धौलपुर जिले में कोरोना के 99 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। राज्य स्वास्थ्य वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को जिले में 99 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वहीं 347 कोविड मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। वर्तमान में 2440 एक्टिव केस जिले में मौजूद हैं। धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने निजी चिकित्सालय के विशेषज्ञ चिकित्सकों की कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक ली। बैठक में उन्होंने कहा कि जिले में निजी अस्पतालों की आवश्यकता अनुसार तुरंत प्रभाव से निर्बाध ऑक्सीजन आपूर्ति उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि निजी अस्पताल में भर्ती नॉन कोविड मरीजों को समय पर इलाज मिले। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसके लिए जिला प्रशासन हर संभव मदद करेगा। उन्होंने निजी अस्पतालों की समस्याओं पर विचार विमर्श कर व्यवस्थाओं को जाना और निजी चिकित्सकों की ऑक्सीजन की डिमांड को जाना एवं आवश्यकता अनुसार तुरंत प्रभाव से निजी चिकित्सालयों के ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाए जाने और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि नॉन कोविड मरीजों को समय पर इलाज मिले, इसके लिए व्यवस्थाएं दुरुस्त रखें। जिला प्रशासन द्वारा हर प्रकार की मदद उपलब्ध करवाई जाएगी। बाड़ी तथा धौलपुर में मैनीफोल्ड प्लांट की स्थापना की गई है, ताकि हाई फ्लो ऑक्सीजन उपलब्ध हो सके। बैठक में एडीएम नरेंद्र कुमार वर्मा, सीएमएचओ डॉक्टर गोपाल प्रसाद गोयल, डॉक्टर राधेश्याम गर्ग, निजी अस्पतालों के विशेषज्ञ चिकित्सकों सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सामान्य चिकित्सालय का बीते रविवार को कांग्रेसी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने निरीक्षण कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गोपाल प्रसाद गोयल को चिकित्सालय की व्यवस्थाओं को दुरुस्त और भेजी गई डिमांड को भेजने के लिए फटकार लगाई थी, जिसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने विधायक की नाराजगी को दूर करते हुए सीएमएचओ डॉक्टर गोपाल प्रसाद गोयल को बाड़ी सामान्य चिकित्सालय द्वारा भेजी गई डिमांड को तत्काल पहुंचाने के लिए निर्देश दिए। रविवार की सुबह भेजी गई डिमांड पूरी हुई या नहीं, इसे देखने के लिए क्षेत्रीय विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा बीते रविवार की देर रात्रि को एक शादी समारोह से लौटते समय अचानक बाड़ी सामान्य चिकित्सालय पहुँच गए। विधायक को देख चिकित्सालय पर तैनात कार्मिकों में हड़कंप मच गया। विधायक ने अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर शिवदयाल मंगल से चिकित्सालय की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली और सीएमएचओ कार्यालय भेजी गई डिमांड की पूर्ति में क्या क्या सामान उपलब्ध हुआ है उसके बारे में जानकारी ली। साथ ही विधायक ने वर्तमान समय में चल रही कोरोना महामारी को लेकर सामान्य चिकित्सालय में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत से फोन कर वार्ता कर 6 पुलिसकर्मियों को 8-8 घंटे की 3 शिफ्टों में 2-2 पुलिसकर्मी लगाने के लिए कहा, जिस पर तत्काल ही पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत द्वारा बाड़ी सर्किल के सीओ बाबूलाल मीणा को बाड़ी कोतवाली बाड़ी सदर के साथ बसईडांग पुलिस थाने से 2-2 पुलिस के कार्मिकों को बाड़ी सामान्य चिकित्सालय पर लगाने के लिए निर्देशित किया है। विधायक ने पीएमओ डॉक्टर शिवदयाल मंगल से कहा कि और किसी संसाधन की आवश्यकता हो और सरकार से आने में देरी हो तो वह
उन्हें अवगत कराएं। वह अपने विधायक कोटे से धन उपलब्ध कराकर उस संसाधन की पूर्ति कराने के लिए हर समय तैयार हैं। आमजन की सुरक्षा के लिए विधायक निधि के दरवाजे हमेशा खुले हैं। आमजन की जान को बचाना हमारा फर्ज व कर्तव्य है। अगर किसी कर्मचारी को कोई भी परेशानी या किसी संसाधन की अस्पताल में कमी दिखाई दे तो वह उन्हें तत्काल ही अवगत कराएं। उन्हें तुरंत संसाधन उपलब्ध कराएंगे। फिर मैं अस्पताल का निरीक्षण किया था और दिशा निर्देश दिए थे, CMHO को फटकार भी लगाई थी। उसको लेकर अब जो गैस सिलेंडर कितने आए हैं और कितने इंजेक्शन आए हैं और क्या व्यवस्था की है। पहले नंबर पर ये कि किसी को फटकार नहीं लगाई, सभी अपने लोकल के हैं, बाड़ी की रहने वाले हैं। CMHO साहब वो भी बाड़ी के हैं, जो भी हैं सब अपन मिलकर आइए, घर की तरह पूरी टीम मिलकर आई, काम कर रहे हैं। किसी को कोई फटकार नहीं लगाएंगे और प्रेम से हम सब मिलकर ही काम कर रहे हैं घर की तरह। आज जो कमी थी, जो सुबह हमने व्यवस्था देखी, वो कुछ कमी थी, ये बात सही है, कमी थी। कलेक्टर साहब ने सहयोग किया है, हमारे CMHO गोपाल जी ने किया है, PMO साहब ने, समरवी जी ने भी किया है, जो हमारे बाड़ी के जो हमारे PMO साहब, डॉक्टर साहब, जो हमारे सभी पूरे ने, सभी ने मिलकर आई। जो जहाँ की जो कमी थी, गौड़ साहब ने, हमने सब ने मिलकर आई। यहाँ पर शिवदान जी ने जो मिलकर आई, जो कमी थी वो कमी के काज हमने डिमांड करी, वो हमें पूरी डिमांड हमारी ज़िले से पूर्ति हो चुकी है। और करीबन नहीं तो मैं जानता हूँ कि आपकी आज की जो हमारी व्यवस्था, मैं जानता हूँ कि पूरे प्रदेश में ऐसी नहीं हुई। हमारे बाड़ी के अंदर व्यवस्था बहुत मजबूत है, कोई चीज़ की कमी नहीं, ना तभी ऑक्सीजन की कमी, ना हमारे यहाँ इंजेक्शन की कमी, ना हमारे यहाँ बेल्टों की कमी। वेंटिलेटर हमारे पास काफ़ी हैं, सारी व्यवस्था वो आ रही है हमारी बहुत मजबूत स्थिति में आज। कल विधायक द्वारा निरीक्षण किया गया था, निर्देश दिए गए थे, किन किन मांगों को आपने उठाया था, कौन कौन सी पूरी हो गई। यूँ तो पूरे देश के अंदर इस समय कोरोना की महामारी है, हमारा बाड़ी शहर भी एक हॉटस्पॉट बन चुका है और इसी को लेकर हमारे विधायक महोदय बड़े चिंतित हैं। वह हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि बाड़ी की शहर की जो भी जनता है उसको कोई असुविधा नहीं हो। इसी बात को लेकर के उन्होंने कल बाड़ी अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने संतुष्टि जाहिर की, लेकिन कुछ आवश्यक दवाइयाँ और ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी पाई गई, तो उन्होंने आग्रह किया कि कमी इसको पूरी किया जाए। धौलपुर जिले में कोरोना संक्रमण को रोकने और आमजन में जन जागरूकता लाने के लिए कोरोना वॉलंटियर्स सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने नवाचार कर वार्डवार कोर ग्रुप समितियों का गठन किया गया, जिसमें प्रचार प्रसार की विभिन्न गतिविधियों के साथ जनता तक यह संदेश पहुंचाया जा रहा है कि यदि मास्क नहीं पहनोगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करोगे तो कोरोना की चेन को नहीं तोड़ा जा सकता है। वार्ड समिति वॉलंटियर्स ग्रुप ने मोहल्ला गढ़पुरा, दमापुर, कास्तपाड़ा में जन जागरूकता, सैनिटाइजेशन एवं मास्क वितरण का कार्य किया। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निगरानी वॉलंटियर्स ग्रुप गठित जन जागरण अभियान में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर सावधानियों का संदेश देना, वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित करना और दीवार लेखन के माध्यम से भी जन जागरूकता का कार्य किया जा रहा है। धौलपुर जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि गृह विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों में संशोधन किया गया है। उन्होंने बताया कि संशोधन के तहत सब्जियां एवं फलों के ठेले, साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मोबाइल वैन द्वारा विक्रय प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से शाम 5 बजे तक कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक परिवहन, माल ढुलाई वाहन, अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों एवं सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल, डीजल पंप, CNG, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा थोक आउटलेट पूर्व की भांति खोलने की अनुमति होगी। निजी वाहन द्वारा पेट्रोल एवं डीजल प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक भरवाया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि LPG वितरण सेवाएं ग्राहकों के लिए प्रातः 6 बजे से शाम 5 बजे तक अनुमति होगी।